बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर जिन्हें दुनिया हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गनशकर अला रहमा के नाम से जानती है, आपके दर पे हाज़री देने की गरज से पाकपतन तशरीफ़ लाए हैं। सिलसिला चिश्तिया के एक मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गनशकर अला रहमा अंदाज़न 584 हिजरी 1178 ईस्वी को हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान के घर खतवाल ज़िला मुल्तान में पैदा हुए। इनके बुजुर्ग सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में तर्क वतन करके पंजाब आए और यहाँ आबाद हो गए। माँ बाप ने आपका नाम मासूद रखा। फरीदुद्दीन आपका लक़ब है, लेकिन आम तौर पर आपको बाबा फरीद गनशकर के नाम से पुकारा जाता है। बाबा साहब की इब्तदाई तालीम व तरबियत इनकी वालिदा की निगरानी में हुई, जो कि एक बड़ी नेक और पारसा खातून थी। आपने छोटी सी उम्र में एक कुरान हिफ्ज़ किया। अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम के बाद आपने दीनी कुतब पढ़ी और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मुल्तान चले गए। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गनशकर खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की औलाद पाक हैं। इनकी मुल्तान में ज़माना तालीम में एक बार हज़रत ख्वाजा बख्तार काकी अला रहमा दिल्ली जाते हुए एक रात मुल्तान में ठहरे तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गनशकर को भी आपकी ज़ियारत नसीब हुई। तो जब ख्वाजा साहब दिल्ली रवाना होने लगे तो आपने अर्ज़ की कि मुझे भी साथ लेते जाएं। तो ख्वाजा साहब ने बड़े प्यार और शफ़क़त से फरमाया, बेटा अपनी तालीम मुकम्मल करके दिल्ली ज़रूर आ जाना। आपने रूहानी फैज़ अपने पीर व मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तार काकी अला रहमा से हासिल किया। गनशकर का लक़ब, इस लक़ब के बारे में कई रवायात मशहूर हैं। एक ये कि कोई शख्स ऊँटों पर शक्कर लाद के ले जा रहा था। जब ये ऊँट आपके पास से गुजरे तो आपने सौदागर से पूछा, ऊँटों पर क्या ले जा रहे हो? सौदागर ने मजाक या किसी और ख्याल से कहा कि इनमें नमक है। हज़रत बाबा साहब ने बड़ी सादगी से कहा, नमक है तो नमक ही सही। बाद में अपने मुकाम पर जाकर सौदागर ने बोरियां खोली तो इनमें शक्कर की जगह नमक भरा हुआ था। दूसरी रिवायत यह है कि आपकी वालिदा आप में नमाज का शौक पैदा करने के लिए मसल्ले के कोने के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी, जिसे बाबा साहब नमाज के बाद उठाकर खा लिया करते थे। बाबा साहब समझते थे कि शक्कर खुदा देता है। एक रोज़ आपकी वालिदा माजिदा को मसरूफियत की वजह से शक्कर रखना याद न रहा और जब शक्कर देने के लिए तशरीफ़ लाई तो देखा कि बाबा जी शक्कर नोश फरमा रहे हैं। आप फ़ौरन समझ गई कि आज अल्लाह ताला ने ख़जाना गैब से ये शक्कर अता फरमाई है। इसी वक्त बारगाह इलाही में अपने बेटे के लिए दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि मासूद शक्कर की तरह शीरी होगा। यह आपकी वालिदा माजिदा की आला तालीम और तरबियत और दुआओं का समर है कि आपको वो शान और अज़मत अता हुई कि आप अकली में रूहानियत के शहंशाह बने। आपको चाहने वाले लाखों लोग दूर दूर से आपके दर पे हाज़री देने के लिए आते हैं। बाबा साहब ने अपनी तमाम ज़िंदगी कुरान और सुन्नत और अल्लाह की पैरवी में गुजार दी। आपका कलाम और आपकी शायरी पाक व हिंद में बहुत मशहूर और मकबूल है और बहुत शौक़ और ज़ौक़ से सुना जाता है। बाबा जी के दरबार पर रोज़ाना की बुनियाद पर कवाली होती है। यहाँ पर हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुजरा मुबारक भी मौजूद है। आप आला रहमा हज़रत बाबा जी फ़रीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बांझे हैं। आपका मज़ार अक़दस हिंदुस्तान में वाक़या है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी हस्ती का हुजरा मुबारक भी मौजूद है, जिनको दुनिया बाबा फजल शाह कल्यामी के नाम से जानती है। आपका मज़ार अक़दस रावलपिंडी में वाक़या है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गनशकर 7 मई 1266 को इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। आपका मज़ार अक़दस पाकपतन शरीफ में मौजूद है। हम बाबा जी के मज़ार पर हाज़री दे चुके हैं। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ मोहम्मद तारिक सदीक को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। फ़ी ईमानिल्लाह।